ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु काम है, जिससे क्रोध विवेक आदि उत्पन्न होकर बुद्धि को नष्ट कर व्यक्ति को विनाश की ओर धकेलते हैं। इंद्रिय संयम द्वारा उस काम को मार। प्रिय आत्मजिज्ञासुओं, जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में बताया गया है कि संसार में सृष्टि के प्रारंभ से ही 2 प्रकार की निष्ठाएं प्रचलित है। एक वे है जो यह मानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म साधन है, व्यक्ति अच्छे कर्म करे और संसार चक्र का पालन करे, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए या ज्ञान प्राप्ति हेतु व्यक्ति में जब इच्छा उत्पन्न हो जाए, तब स्वयं की बुद्धि एवं मन को वश में करने हेतु इंद्रिय विषयों का दमन करने के लिए संसार से निवृत्त हो जाए, अर्थात संन्यास ले लें। कर्म बंधनकारक होते हैं। अच्छे का अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है, तो सांसारिक कर्मों को त्याग कर बंधन मुक्त होने का प्रयत्न करें। जब कर्म ही छूट गए तो उसके साथ जुड़ा हुआ बंधन भी न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बुद्धि और मन को नियंत्रित करने व ज्ञान प्राप्ति हेतु अर्थात जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संन्यास आवश्यक है। ऐसी धारणा रखने वाले आज प्रचलित मतों रिलीजन्स को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। वे हैं बौद्ध, हीनयान एवं महायान, ईसाई, सभी पंथ, जैन आदि। वैदिक मतों में स्मार्त जो 4 वर्ण और 4 आश्रम व्यवस्था में विश्वास करते हैं। इन सबका यही मानना है कि बिना संन्यास लिए व्यक्ति जीवन का ध्येय मुक्ति को नहीं पा सकता। दूसरी प्रकार की निष्ठा वाले यह मानकर चलते हैं कि इस सृष्टि के विधाता ब्रह्मा ने कर्म द्वारा यज्ञ द्वारा ही रचना की है और जीवन हेतु साधन उपलब्ध कराकर यह कहा है कि यज्ञ कर्म द्वारा ही तुम वृद्धि को प्राप्त होवो और इस संसार चक्र यज्ञ चक्र को चलाते हुए समृद्धि को प्राप्त होकर अपना ध्येय प्राप्त करो। मनुष्य कभी निष्कर्म हो ही नहीं सकता। यदि अन्य कर्म छोड़ भी दे तो भी शरीर की अनिवार्य आवश्यकताओं भूख प्यास ग्रीष्म व शीत से बचाव, वन्य जंतुओं हिंसक जंतुओं से रक्षा, इन सब के लिए जीवन निर्वाह हेतु कुछ न कुछ कर्म तो वन में भी करने ही होंगे। तो केवल इंद्रिय कामनाओं के बरबस दमन हेतु कर्मों यज्ञ चक्र को क्यों त्यागा जाए। माना कि कर्म बंधनकारक है, पर कर्म बंधन के मूल में है। कर्म करने की विशिष्ट भावना जिस प्रकार की बुद्धि से कर्म किया जाएगा वैसा ही उसका फल होगा। स्वार्थमय संकुचित बुद्धि से तो निश्चित ही उसका फल बुरा होगा और उदारचित से तो उसका फल भला। तो कर्म स्वयं में बंधन का कारक नहीं है। जब जीवन निर्वाह हेतु कर्म करना आवश्यक है तो लोक संग्रह हेतु उसको क्यों त्यागा जाए। क्यों परमपिता की यज्ञ चक्र को चालू रखने की आज्ञा का उल्लंघन किया जाए। जब सभी कर्म करने ही है तो क्यों न उनके बंधन के मूल को ही काट दिया जाए। उस मूल को काटने का उपाय है साम्य बुद्धि से स्थित प्रज्ञ बन सभी कर्मों को फिलाशा त्याग कर कर्तव्य रूप में करना। यहाँ ईशावास्योपनिषद का यह मंत्र कि परब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसी ने सभी साधनों की रचना की है और वह उनमें व्याप्त भी हुआ ऋण है। अतः मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह हेतु प्रदत्त साधनों का उपयोग कर्तव्य रूप में समझकर अपने सभी शास्त्रोक्त कर्मों यज्ञ चक्र को भी निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर पूर्ण करना चाहिए। भोग्य पदार्थ किसी की संपत्ति नहीं है, मनुष्य भूल से इसे अपना समझ बैठता है। मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृतकस्य स्विद्धम्। इसी साम्य बुद्धि से जीवन पर्यंत अपने स्वभाव के अनुसार अपने द्वारा चुने हुए अपने कर्मों को करते रहना ही कर्मयोग निष्ठा है। कर्तव्य भावना से किए गए कर्म बंधनकारक नहीं होते। अंत में जब अर्जुन पूछता है कि इच्छा न होते हुए भी मनुष्य बुरे कर्मों में क्यों फंसता है, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे परंतप, यह कामनाएं ही है जो उसे पथभ्रष्ट करता है। काम ही उसका मुख्य शत्रु है। कामनाओं की अतृप्ति से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। अतः इंद्रिय संयम द्वारा आत्म तत्व को पहचान कर इस शत्रु को नष्ट कर दो। स्वभावतः ही श्री कृष्ण महान कर्मयोगी आत्मज्ञानी थे। गीता का उपदेश उन्होंने उत्तम पुरुष में स्वयं को ब्रह्म स्वरूप प्रस्तुत करके दिया है। उन्होंने 22वें व 23वें श्लोक में कहा है, ब्रह्मज्ञानी के रूप में किसी प्रकार के कर्म करने की बाध्यता मुझे नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ क्योंकि साधारण व्यक्ति ज्ञानी जनों का अनुसरण करते हैं। 24वें श्लोक में तो जोर देते हुए कहा है कि परब्रह्म के रूप में परब्रह्म को कुछ भी करने की आवश्यकता न होते हुए भी सृष्टि चक्र की निरंतरता हेतु कर्मशील रहना होता है, वरना यह सृष्टि विनष्ट हो जाए। जब वह महाशक्ति भी जिसे कुछ करना नहीं है कर्म में व्यस्त रहती है तो मनुष्य क्यों न रहे। आज जिस युग में हम जी रहे हैं हर कोई संघर्ष में है, एक आजीविका की भाग दौड़ में लगा है तो दूसरे भौतिक सुखों की प्राप्ति में व्यस्त है। भौतिक वस्तुएं सीमित है और मनुष्य की आकांक्षाएं अनंत। इन भौतिक वस्तुओं नाशवान के सुखों को पाने की दौड़ में हम प्रकृति को अपना विरोधी मान बैठे हैं, सीमित साधनों के असीमित विनाश में लगे हैं और विनाश रूपी गर्त की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण विकास के नाम पर और अधिक विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रकृति से मनुष्य दूर दूर होता जा रहा है, पर प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती।
जो दुर्व्यवहार प्रकृति के साथ किया है उसका दंड देर सबेर भोगना ही होगा। अधिकार की हर कोई बात करता है, कर्तव्य की कोई नहीं सोचता। भौतिक समृद्धि की इस दौड़ में क्या मनुष्य सुखी हो पाया है? भौतिक साधनों का स्वामी भी प्रसन्न नहीं है, उद्विग्न है, उसकी मन शांति गायब है। क्यों? क्योंकि मनुष्य धर्म कर्तव्य को भूलकर इंद्रिय सुखों के चक्कर में काम इंद्रियों की कामनाओं के जाल में बुरी तरह फंसा है। उसे आवश्यकता है साम्य बुद्धि की, स्थित प्रज्ञ कर्मयोगी बनने की, गीता के उपदेश पर आचरण की। इस अध्याय के 30वें श्लोक में कहा है, सब कुछ महाशक्ति को समर्पित करते हुए रुचिकर अरुचिकर जैसा भी कर्म करे, साम्य बुद्धि से कर उसको ब्रह्मा की पूजा में पुष्प रूप में अर्पित कर दे। मन शांति बनाए रखने के लिए इससे उत्तम उपाय और कौन सा हो सकता है? परंतु इस बात को हमें अच्छी तरह समझ लेना होगा कि आधुनिक कर्मवाद इन श्लोकों का जैसा अर्थ लगाने का प्रयत्न करता है वैसा ठीक नहीं है। आधुनिक विचारक पाश्चात्य संस्कारों में पले हुए इन श्लोकों में कर्मवाद की व्याख्या करते हैं। इन श्लोकों का उपयोग वे समाज सेवा, देश सेवा, जगत सेवा, मानव सेवा, समाज सुधार आदि में करते हैं। जैसा हम पहले कह चुके हैं, श्री अरविंद गीता में इस प्रकार के पाश्चात्य विचारों से अतिरंजित कर्मवाद को नहीं देखते। उनका कहना है कि गीता नीति शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का या समाज शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, यह अध्यात्म शास्त्र का ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों से यही इसकी विशेषता है। वे कहते हैं कि गीता में कर्मवाद नहीं अपितु दिव्य कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन है। उक्त 7 श्लोकों में जिस विधान की घोषणा की गई है, जिस कर्म का विधान किया गया है, वह कोई नैतिक परोपकार निष्ठा का कर्म नहीं है, बल्कि अपने को ईश्वर की दैवीय सत्ता में अनुभव करके उस दिव्य शक्ति के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके प्रवर्तित कर्म चक्र के साथ अपने को एक कर देना है। यह कर्मवाद का सिद्धांत नहीं, दिव्य कर्म का सिद्धांत है। हमें सिर्फ कर्म ही नहीं करना, देश सेवा, समाज सेवा आदि, हमें तो दिव्य कर्म करना है। संसार में व्याप्त रहने वाली दिव्य शक्ति के प्रयोजन को पूर्ण करना है, वह प्रयोजन जिसे स्मरण करके अपने अंतिम क्षणों में महापुरुष कहा करते हैं, भगवान मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब मनुष्य अपने को दिव्य कर्म में प्रवृत्त कर देता है तब उसकी फलासक्ति अपने आप छूट जाती है, तब उसका कर्म अपने आप निष्काम, निर्मम तथा निरंकार हो जाता है। तब वह जो कुछ करता है स्वयं नहीं करता, प्रकृति करती है, भगवान करता है, वह तो साधन मात्र रह जाता है। श्री अरविंद कहते हैं कि गीता के सिद्धांत में सांख्य तथा योग का, संन्यास तथा कर्म का, निवृत्ति तथा प्रवृत्ति का समन्वय हो जाता है। वह कैसे? सांख्य मार्ग मनुष्य को संन्यासी बना देता है। वैरागी सांख्य मार्गी कहता है कि कर्म करने से तो मनुष्य जन्म मरण के बंधन में फंसता है, सफलता विफलता के अंदर चक्कर काटने लगता है, हर्ष शोक में डोला करता है, पाप पुण्य के द्वंद्वों में फंसा रहता है। फिर कर्म क्यों करना? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस निवृत्ति मार्ग वाले सांख्य मार्ग में यह भूल है कि इससे संसार का नाश हो सकता है। चाहे कोई कितना ही देवतुल्य पुरुष हो, उसे संसार को नाश के मार्ग पर ले चलने का अधिकार नहीं है। कर्मयोग मार्ग मनुष्य को कर्मवाद की तरफ ले जाता है। वह कोई ऐसा आदर्श ढूंढना चाहता है जिसे वह कर्म करने पर पा सके, यूं ही अंधेरे में न टटोलता रहे। इसीलिए कर्मवादी देश सेवा, समाज सेवा के आदर्शों को ढूंढकर उन्हीं में लग जाते हैं। श्री अरविंद के अनुसार इस कर्मवाद के संबंध में गीता यह कहती है कि ये आदर्श ठीक है, परंतु ये देश काल के अनुसार बदलते रहते हैं। इस मार्ग पर चलने में यह भूल है कि इसमें मानव की उन्नति का, उसके विकास का मार्ग अत्यंत लंबा हो जाता है। वह समाज सेवा तो करता है, देश सेवा भी, परंतु वह अपने व्यक्तित्व को भूलकर समाज के व्यक्तित्व में ही अपने व्यक्तित्व को मिटा देने लगता है। भारतीय शास्त्रीय चिंतन यद्यपि देश सेवा, समाज सेवा को बड़ा उच्च स्थान देता है, तो भी यहाँ के आध्यात्मिक चिंतन का लक्ष्य सदा वैयक्तिक कर रहा है। गीता जैसा भारतीय दर्शन शास्त्र व्यक्ति के विकास को, उसकी उच्चतम आवश्यकता को सबसे पहला स्थान दिए बिना नहीं रह सकता। व्यक्ति के लिए वैदिक ऋषियों का यही लक्ष्य था कि वह जो कुछ है उससे आगे बढ़े, अपने वैयक्तिक उद्देश्यों को किसी सुसंगठित मनुष्य समाज के पीछे खोकर नहीं, बल्कि ईश्वर की चेतना में अपने आप को फैलाकर, ऊंचा करके और बढ़ाकर। यह काम कर्मवाद के सिद्धांत से नहीं, दिव्य कर्म के सिद्धांत से ही संभव हो सकता है। दिव्य कर्म में सामाजिक कर्म आ जाते हैं, देश सेवा, समाज सेवा सभी दिव्य कर्म के अंग है, किंतु यहाँ सदा ही यह भी ध्यातव्य है, स्वांतः सुखाय कभी भी सर्वांतः सुखाय से विरुद्ध नहीं जाता। कर्म तथा दिव्य कर्म का विरोध खड़ा हो। समाज एक बात कहता है, अंतर्यामी भगवान दूसरी बात कहते हैं, मेरी इच्छा एक है, ईश्वर की इच्छा दूसरी है। तब हमें अपनी इच्छा, समाज की इच्छा, इन सबको भगवान की इच्छा की बलि वेदी पर न्यौछावर कर देना होगा। यही दिव्य कर्म का मर्म है। और इस प्रकार के दिव्य कर्म में मैं करता नहीं रहता, मेरी कामना नहीं रहती, ममता नहीं रहती, निष्कामता स्वतः सिद्ध हो जाती है। जब इस प्रकार का दिव्य कर्म होता है तब कर्म के बंधक होने के कारण सांख्य दृष्टि का कर्म के
विरुद्ध जो आक्षेप है वह भी मिट जाता है। कर्मवाद के विरुद्ध मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व की अवहेलना कर उसे मानव समाज का एक पुर्जा बना देने पर श्री अरविंद ने जो आक्षेप उठाया है वह मिट जाता है। श्री अरविंद का कहना है कि दिव्य कर्म के सिद्धांत में गीता ने सांख्य दृष्टि तथा कर्म दृष्टि दोनों की कमियों को दूर कर दिया है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।